और अब देखिए बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई। हादसा धर्मनगरी डोंगरगढ़ में हुआ। यहाँ के कलाकपारा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम आग की चपेटों में घिर गया। गोदाम में प्लास्टिक रखे होने की वजह से आग तेजी से भड़की। हादसे की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी दी गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में एक चलती कार में आग लग गई। हादसा दौराला फ्लाईओवर पर हुआ। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। हाईवे पर अचानक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार सवार सरधना इलाके के दौराला की तरफ जा रहा था। तभी रेलवे फ्लाईओवर पर कार में अचानक आग लग गई। मुंबई में एक शातिर साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसे मलाड पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अनुभव नाइक नाम का ये शख्स एटीएम मशीन में स्कीमर क्लोनिंग के जरिए लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक क्लोनिंग में माहिर अनुभव का शिकार मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग शहरों के लोग बन चुके हैं। आरोपी एटीएम में क्लोनिंग डिवाइस लगाकर लोगों के डेबिट कार्ड का डेटा हाईजैक कर लेता था और ब्लैंक डेबिट कार्ड में डेटा ट्रांसफर कर पैसा निकालता था। इस गैंग के निशाने पर वो एटीएम होते हैं जहां गार्ड की तैनाती नहीं होती। अनुभव के पास से 2 डिवाइस, 6 अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। इस भोली सूरत के पीछे छिपा है शातिर दिमाग। ऑनलाइन फ्रॉड के आरोप में बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने राजस्थान पुलिस की मदद से इन 5 को भरतपुर जिले से गिरफ्तार किया। 5 कई बड़ी ऑनलाइन साइट पर सामान बेचने का ऐड देकर QR कोड के जरिए लोगों से ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी वेल एजुकेटेड हैं। इनमें से एक QR कोड एक्सपर्ट है। One of them is an expert as regards QR code scanning is concerned. He is in the business. He has been engaged by several other companies of QR code programming. Another person was working in a private bank. फिलहाल पुलिस इन 5 आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। MP के ग्वालियर में 2 करोड़ की अवैध रकम जब्त की गई। क्राइम ब्रांच ने चेकिंग के दौरान 2 करोड़ की नकदी कार से बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी 2 करोड़ की अवैध रकम को ग्वालियर के रास्ते झांसी से आगरा ले जाने की फिराक में थे। पकड़े गए दोनों आरोपी झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस को वाहनों की चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर शक हुआ और जैसे ही कार की तलाशी ली गई, सामने आई भारी भरकम नकदी। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात यहां की वृंदावन कोतवाली इलाके में हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैंक के कलेक्शन एजेंट विजेंद्र अग्रवाल से जबरन रुपयों से भरा बैग छीन लिया। जब एजेंट ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लुटेरे फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के चलते एक बदमाश धर दबोचा गया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। लूटे गए बैग में करीब 60,000 रुपए थे। अब पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के शामली में वैलेंटाइंस डे पर एक मनचले की शामत आ गई। शोधे की लोगों ने जमकर धुनाई की तो लड़की ने भी उसे चप्पलों से पीटा। पुलिस के मुताबिक मनचला सड़क पर सरेआम लड़की से छेड़खानी कर रहा था। पीड़ित लड़की ने शोर मचाया और लोगों से मदद की गुहार लगाई। मौके पर जुटी भीड़ ने सिरफिरे को दबोच लिया और फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों से उसे छुड़ाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस तस्वीर को देखकर कोई भी यही सोचेगा, पक्का यहाँ तो गाड़ियों का मेला लगा है। अगर आप भी इसी सोच का शिकार हो गए हैं तो सुन लीजिए, ये तस्वीर जरूर सही है, लेकिन ये सोच सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ इन गाड़ियों को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि चोरी की गई गाड़ियों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और इसका क्रेडिट मेरठ पुलिस की मुस्तैदी को जाता है। दरअसल मेरठ जिले के सारे थानों में चल रहे चेकिंग अभियान की वजह से चोरों की शामत आ गई है। बरामद हुए इन 125 वाहनों को बड़े ही शातिराना तरीके से या तो चुरा लिया गया या फिर लूट लिया गया था। पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत इन 54 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इन आरोपियों के पास से 16 तमंचे, 31 कारतूस और 4 चाकू भी मिले। बता दें करीब 6,781 गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कुल 9,000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर ये लुटेरे हाथ आए।
घर में पसरा मातम, मौके पर गमज़दा लोगों की भीड़ और पुलिस की गहमा गहमी। तस्वीरें वाराणसी के आदमपुर थाना इलाके में हुई अनहोनी की तस्दीक कर रही है। यहाँ के मुकिमगंज में एक परिवार के सुसाइड की खबर शहर से होते हुए देश भर में फैली तो इसे सुनकर हर कोई दहल उठा। कल तक हंसता खेलता एक परिवार काल के काल में समा चुका था। पुलिस के पहुंचने तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में पति पत्नी और बेटा बेटी शामिल हैं। आदमपुर इलाके में 45 साल के कारोबारी चेतन तुलसियान अपने परिवार के साथ रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर उनके मम्मी पापा रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। शुक्रवार तड़के 4:35 पर चेतन ने डायल 112 पर फोन कर परिवार के साथ सुसाइड की सूचना दी। फोन कटने के बाद पुलिस वाले पलटकर फोन मिलाने लगे तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले घर का पता ढूंढकर चेतन के घर पहुंचे। उसके बाद चेतन के माता पिता के साथ पुलिस वाले चेतन के घर के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन गेट नहीं खुला। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो बेड पर चेतन के बेटे हर्ष और बेटी हिमांशी का शव पड़ा था। चेतन की पत्नी रितु का शव दूसरे कमरे में बेड पर मिला, जबकि चेतन का शव फंदे से झूल रहा था। गुजरात के कॉलेज में शर्मसार करने वाली घटना। हॉस्टल में रहने वाली 68 छात्राओं की कपड़े उतरवाकर की गई जांच। लड़कियों की शिकायत के बाद जिले से लेकर राज्य प्रशासन तक में हड़कंप मचा। भुज के कॉलेज में पढ़ने वाली 68 छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में जांच के नाम पर उनके पूरे कपड़े उतरवाए गए। छात्राओं का कहना है कि उन्हें शर्मिंदा करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इन छात्राओं के अभिभावकों का कहना है कि उनकी बच्चियों को जिस मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उसके लिए दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मामले का खुलासा होने के बाद कॉलेज प्रशासन एक जांच समिति का गठन किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर यूपी के बलरामपुर से आई है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। दरअसल यहां तेज रफ्तार कमांडर हादसे का शिकार हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। जीप में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय मदद को दौड़े और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गेस्ट हाउस में जमकर हंगामा हुआ। यहां क्रांति शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि एक कपल के गेस्ट हाउस में होने की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर क्रांति शिवसेना के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर आ धमके और कपल को बाहर निकालने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। काफी देर तक यहाँ बवाल होता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे क्रांति शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में संगठन के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर धरना दिया। बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पुलिस के साथ हाथापाई। ये तस्वीरें चेन्नई के वॉशरमैनपेट इलाके की हैं, जहां बीती रात नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करने के नाम पर धरना दे रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि चेन्नई के इस मुस्लिम बहुल इलाके में बीती रात एक समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की। पुलिस का कहना था कि चेन्नई में कानून व्यवस्था को देखते हुए अगले 15 दिन तक किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा तो वो उग्र हो गए और हाथापाई पर उतारू हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी सख्ती दिखाते हुए हल्का बल प्रयोग किया। इस झड़प में 6 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई है। इसी तरह बेंगलुरु के बिलाल बाग इलाके में एक समुदाय के लोगों ने बीती रात नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी पहुंचे और कविता पढ़कर प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ाया। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान को भूले नहीं होंगे आप। दिल्ली के रामलीला मैदान में रेप इन इंडिया वाले बयान पर विरोधियों के माफी मांगने की मांग के बाद राहुल ने वीर सावरकर का जिक्र किया था और अब महाराष्ट्र कांग्रेस की मराठी पत्रिका में
सावरकर को स्वतंत्र वीर नहीं बल्कि माफी वीर बताया गया है। इसके अलावा सावरकर के निजी पहलुओं का भी जिक्र किया गया है। कांग्रेस के वीर सावरकर का बार बार अपमान किए जाने पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस के ऊपर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस करने का ऐलान किया है। जो लेख छपा है वो 100% झूठा है। उसमें वीर सावरकर उनके पत्नी के नाम छोड़कर बाकी सभी पात्र काल्पनिक है। ये पूरी काल्पनिक कथा है। वहीं वीर सावरकर के अपमान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाने पर आपत्ति जताई है। इधर महाअघाड़ी गठबंधन की मुखिया बनी शिवसेना वीर सावरकर पर पत्रिका में छपे लेख को लेकर कुछ भी कहने से बचती दिखी, लेकिन सावरकर के लिए भक्ति दिखाने के लिए भारत रत्न की मांग को एक बार फिर दोहराया। बिहार महागठबंधन में टूट के आसार, तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में बवाल, सीएम पद के चेहरे को लेकर घमासान। इस तस्वीर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। होटल के बंद कमरे में लोकतांत्रिक जनता दल प्रमुख शरद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी की मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर चर्चा हुई। खबर है कि बैठक में शरद यादव के नाम पर सहमति भी बनी। हालांकि शरद यादव इस सवाल पर अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जीतनराम मांझी ने इस बैठक को सफल बताया। उधर आरजेडी ऐसी खबरों को बेबुनियाद बता रही है और कह रही है कि उनके सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव ही हैं। पुलवामा की बरसी पर भी पाकिस्तान कायराना हरकत से बाज नहीं आया। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। भारतीय इलाके में गोले बरसाने की हिमाकत की है। ये गोले बेगुनाह लोगों पर गाल बनकर टूटे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने शाहपुर और करनी सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस इलाके में शुक्रवार को अचानक सीमा पार से गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय इलाकों को निशाना बनाया। मजहब के नाम पर घाटी के युवाओं को बरगलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सैनिकों ने नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। वहीं नमाज अदा कर रहे एक नमाजी की मौत भी हो गई। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में लगे कैमरों में दर्ज इस तस्वीर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। 21 जनवरी को आई इस तस्वीर में शिकारी एक चीतल हिरण का शिकार कर ले जा रहे हैं। दरअसल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा और शिकारियों पर नजर रखने के लिए 60 करोड़ की लागत से आधुनिक फोटो ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। तस्वीरें सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस टीम ने पार्क के नजदीक जैतपुरा गांव में शिकारियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बचाव के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस की दबिश के बाद 2 शिकारियों ने सरेंडर कर दिया, जबकि अभी 3 शिकारी फरार हैं। वहीं राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का कहना है कि इस मामले में सरकार गंभीर है और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क में अभी 60 बाघ हैं, जबकि पिछले 9 साल में यहाँ से 26 बाघ लापता हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह बाघ भी शिकारियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। बहरहाल हाईटेक कैमरों से निगरानी के बावजूद शिकारियों की मौजूदगी पार्क की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उसेन बोल्ट रफ्तार का बादशाह, लेकिन बेंगलुरु के मूडाबिद्री में होने वाली कंबाला रेस में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया है। करीब 700 साल से चली आ रही भैंसों की दौड़ में श्रीनिवास गौड़ा ने 142.5 मीटर की दूरी को सिर्फ 13 मिनट 62 सेकंड में पूरा कर लिया। 28 साल के श्रीनिवास गौड़ा ने एकला गांव में हुए कंबाला दौड़ में करीब 142 मीटर की दूरी को तय करके करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंबाला जॉकी श्रीनिवास गौड़ा इस साल आयोजित 12 कंबाला दौड़ में 29 अवार्ड जीत चुके हैं। एकला गांव में आयोजित कंबाला दौड़ में उन्होंने सभी 4 अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। कंबाला जॉकी को भैंसों को ट्रेनिंग देने और दौड़ में हिस्सा लेने के लिए 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। श्रीनिवास गौड़ा पेशे से मजदूर हैं। उन्होंने कंबाला जॉकी बनने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। करीब 6 साल पहले उन्होंने इस दौड़ में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था और फिर साल दर साल रिकॉर्ड बनाने लगे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े हिमखंड, हर ओर फैली बर्फ की सफेदी, पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ का नजारा।
बर्फ हटाने के काम में लगातार जुटी जेसीबी मशीन। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ समेत चारों धाम सफेदी की चादर में ढके हैं। करीब 40 से 50 फीट के हिमखंडों ने पूरे इलाके को स्नो स्टेट के रूप में तब्दील कर दिया है। भारी बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा बंद हो गया है, जिसकी वजह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम लगातार सड़क साफ करने में लगी हुई है, ताकि मुसाफिरों को सफ़र करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ ऐसा ही हाल चमोली का भी है। ये तस्वीरें खुद ही पहाड़ पर हुई भारी बर्फबारी की कहानी बयां कर रही हैं। यहाँ के तमाम ट्रैकिंग रूट्स इन दिनों भारी बर्फबारी से ढके हैं। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ का तांडव जारी है। भारी बारिश के बाद नदियाँ उफान पर हैं। तेज पानी के वेग में कई पुल बह गए, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गाड़ियां बह गई। रिहायशी इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा तबाही राजधानी लीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर टेकना शहर में हुई। यहाँ सैकड़ों आशियाने बाढ़ की वजह से जमींदोज हो गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए।